भारत विज्ञान और गणित के मामले में विश्वगुरु रहा है। उज्जैन का इतिहास देखें तो इस बात के पुख्ता प्रमाण भी मिलते हैं। महाकाल नगरी के विकास के लिए खींचा गया यह खाका यहाँ के गौरवशाली इतिहास को सहेजने की तरफ एक बड़ा कदम है। हर साल महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुँचते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक है, जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में भी इसे मोक्षदायक और भक्ति मुक्ति प्रदायक कहा गया है। महाकाल नगरी उज्जैन एक सबूत है कि भारत दुनिया में विज्ञान और गणित का विश्वगुरु था। तो चलिए आंकड़ों से समझते हैं कि कितना भव्य है महाकाल लोक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 300 मीटर में बना है, जबकि इसकी लंबाई 900 मीटर है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी ज़्यादा भव्य माना जा रहा है। इस पर 856 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। महाकाल पथ के या महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का निर्माण पूरा होने में करीब 60 महीने का वक्त लगा है। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर में 12,000 टन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ के अलग अलग हिस्से में QR कोड लगे हैं, जिसे स्कैन करने पर पर्यटकों को कई तरीके की दिलचस्प जानकारियाँ भी मिलेंगी। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण के बाद से मंदिर परिसर का क्षेत्र 10 गुना तक बढ़ गया है। पहले मंदिर परिसर का क्षेत्र 2 हेक्टेयर हुआ करता था, अब यह 20 हेक्टेयर से ज़्यादा हो गया है। इसमें रुद्र सागर भी शामिल कर लिया गया है। इस कॉरिडोर की शुरुआत नंदी द्वार से होती है, जिसके दोनों ओर नंदी दिखाई देते हैं। मुख्य द्वार से मंदिर के गेट तक 92 प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जो इसे भव्य बनाती हैं। परिसर में 45 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव की 200 फुट की प्रतिमा भी है। साथ ही 108 भव्य पिलर भी लगाए गए हैं। एक तरफ भगवान की शिव की प्रतिमा है और दूसरी तरफ भव्य पिलर लगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 190 अन्य शिव मूर्तियां भी यहाँ लगाई गई हैं। परिसर में महाकाल कॉरिडोर फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग, महाकाल द्वार का निर्माण किया गया है। इसमें जो 108 स्तंभ लगाए गए हैं वो शिव की मुद्राएं बताते हैं। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बनाई मूर्तियाँ खास तरीके के फाइबर से बनाई गई हैं। यहाँ सप्तऋषियों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ लाइट शो और कॉरिडोर के लिए जो लाइट काम में ली जाएगी, उसका अधिकांश हिस्सा यहीं पर ही बना दिया जाएगा। परिसर इतना विशाल है कि पूरे मंदिर परिसर में घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। इसमें महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्रसागर तट पर विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास भी किया गया है। इसके तैयार होने से यात्रियों को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन पहले से ज़्यादा सुरक्षित और आसान होंगे। यहाँ एक फैसिलिटी सेंटर भी बन रहा है, जिसमें लोगों के लिए जूता स्टैंड, वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट, पेयजल, टिकट घर, रुकने के आश्रम की भी व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ महाकाल मंदिर ही नहीं, और भी कारण है जो उज्जैन को हिंदू हृदय स्थल को बनाते हैं। तीर्थराज प्रयाग को माना जाता है, लेकिन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ उज्जैन ही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक है, जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। प्राचीन काल में इस नगर को उज्जैनी कहा जाता था। हजारों वर्षों से न सिर्फ ये सभ्यताओं के आकर्षण का केंद्र रही है, बल्कि संस्कृति की अनेक धाराओं का संगम भी है। महाकाल के अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जो इस नगरी को हिंदू हृदय स्थल बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। प्राचीन काल में उज्जैन अवंती कहलाता था। यह विज्ञान और गणित की रिसर्च का प्राचीन केंद्र हुआ करता था। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और वारामिहिर जैसे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स ने उज्जैन को अपने शोध का केंद्र बनाया हुआ था। उज्जैन को शोध के लिए चुनने की कई वजह थी, जैसे यह शहर प्रिंसिपल मेरिडियन का केंद्र हुआ करता था, जिसकी मदद से भारतीय मैथमेटिशियन समय की गणना किया करते थे। दुनिया भर में स्टैंडर्ड टाइम इसी रेखा से तय किया जाता था। इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन पृथ्वी के सेंटर में है। यहाँ से पूर्व से पश्चिम जाने वाली कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वहीं उत्तर में शून्य रेखा यानी जीरो लाइन जो सुमेरु से लंका तक जाती है, वह भी यहीं से गुजरती है। ज्योतिष के ग्रंथ सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि में इसी नगरी को पृथ्वी के नाभि स्थल पर भी स्थित बताया गया है। जो गौरव आज ग्रीनविच को मिला है, वही गौरव पुराने समय में उज्जैन को प्राप्त था। उज्जैन नगरी क्षिप्रा नदी के तट पर है। यह मोक्षदायिनी नदी मानी जाती है। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से यहाँ अमृत छलका था। बाद में जिन 4 शहरों में कुंभ का आयोजन होता है, उनमें से उज्जैन भी है। उज्जैन को देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी माना गया है। स्कंद पुराण के हिसाब से यहाँ 84 महादेव, 64 योगनिया,
8 भैरव और 6 विनायक मंदिर हैं। अग्नि पुराण में इस शहर को मोक्षदायक बताया गया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में उज्जैन नगरी को स्वर्ग का एक गिरा हुआ भाग बताया है। उज्जैन का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस शहर को ज्योतिष की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि ज्योतिष की उत्पत्ति और विकास इसी नगरी में हुआ। भारत और विदेश में ज्योतिष गणना प्रणाली उज्जैन की ही देन है। ज्योतिष के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदुओं में आज भी चंद्र सौर पंचांग के मुताबिक शुभ अशुभ देखने की परंपरा है। उस पंचांग को बनाने के लिए यहाँ पर लंबे समय तक गणितज्ञों और ज्योतिषियों ने काम किया। उसके आधार पर ही भारत में व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। अलजेब्रा और लीलावती जैसे मैथमेटिकल साइंस के लेखक भास्कराचार्य उज्जैन की वेधशाला के मार्गदर्शक थे। उन्होंने धरती में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज उज्जैन में ही की थी। 12वीं शताब्दी में उज्जैन में रहकर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने ज्योतिष शास्त्र की अद्वितीय पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि को लिखने का कार्य किया। प्राचीन काल से उज्जैन भारतीय काल गणना का केंद्र रहा है। यही वजह है कि धार्मिक आयोजन सिंहस्थ के लिए जिन 4 जगहों को चुना गया है उसमें उज्जैन शामिल है। उज्जैन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की नगरी रही है। भविष्य पुराण के मुताबिक 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था, जिन्होंने इस नगरी पर 100 साल तक राज किया। यहाँ पर विक्रमादित्य के बाद कोई राजा तभी राज कर सकता है जब वह उन्हीं की तरह न्यायप्रिय और पराक्रमी हो। उज्जैन के एक ही राजा हैं बाबा महाकाल। कोई भी राजा यहाँ नहीं रुकता। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी राजा जो यहाँ रुकता है, यदि वो सत्यवादी और न्यायप्रिय नहीं है तो उसके जीवन में संकट शुरू हो जाते हैं।